सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में। जैसे कि हमें मालूम है कि 23 जनवरी से आरआरबी ग्रुप डी के आवेदन जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो कौन कौन सी पोस्ट इस बार आपको देखने को मिलेगी एंड आपके हिसाब से बेस्ट पोस्ट क्या है, ये तय करने में मैं आप लोग की मदद करूंगा। ठीक है, बिकॉज कुछ पोस्ट देखो ऐसी हैं जिसमें वर्कलोड ज्यादा है लेकिन वहां पर सैलरी भी ज्यादा मिलेगी। अब भैया कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पर सैलरी मॉडरेट है, उसी हिसाब से वर्कलोड भी कम है। ठीक है, तो आपको कौन सी पोस्ट चुननी है? आपको सैलरी ज्यादा चाहिए, काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, या फिर आपको काम जो है हल्का ही चाहिए, सैलरी जो है मॉडरेट अमाउंट में आपको मिलेगी? इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, एंड तक देखिएगा। 10 मिनट से छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपको यहां पर मिलेंगी। आइए शुरुआत करते हैं। देखो, जैसे कि हमें इस नोटिस के माध्यम से पता चला था कि जो ग्रुप डी की भर्तियां हैं वो आपकी 23 जनवरी 2025 से जो है चालू हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी आप लोग को दी गई हैं। पे लेवल 1 यानी कि जो रेलवे में ग्रुप डी के नाम से जाना जाता है। एज लिमिट क्या है यहाँ पर? ठीक है, लगभग कितनी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, इसकी जानकारी हमको इस नोटिस से यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, लेवल 1 जिसको मैंने बताया कि ग्रुप डी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोग को यहां पर मालूम पड़ गई होगी अभी तक कि या तो आपके पास 10th है या फिर आईटीआई है। ठीक है, दोनों में कोई एक चीज है। आपने 10th कर रखा है या फिर आपने आईटीआई का कोर्स कर रखा है जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, तो आप जो है ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, यहां पे इस नोटिस के माध्यम से बताया गया था कि 10th पास और आईटीआई, और का मतलब कि दोनों में कोई एक चीज है तो भी चलेगा, या फिर और यहां पर लिखा हुआ है यही एनएसी का सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीवीटी। ठीक है, तो आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब एक ये इंटरनल नोटिस है, कुछ हफ्तों पहले ये जो है जारी किया गया था, जिसके माध्यम से हम लोग को पता चला कि यार किस पोस्ट के कितनी वैकेंसीज देखने को हमको लगभग मिलेगी। अब उम्मीद तो है कि वैकेंसीज बढ़ेंगी, जैसे कि यहां पर 32,438 लगभग वैकेंसीज हम लोग को जो है इंटरनल नोटिस जो लीक हुआ था इससे पता चला। लेकिन अभी कुछ सूत्र कह रहे हैं कि ये वैकेंसीज बढ़कर 58,000 के करीब हो सकती है। तो हम लोग उम्मीद में है कि हाँ 58,000 के करीब यार वैकेंसीज जो है हम लोग को देखने को मिलेगी। बढ़ जाती है बहुत अच्छी बात है, वरना हम लोग के पास इंफॉर्मेशन तो है ही कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट जो है आएंगी, क्या क्या वहां पे काम आपको करना होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, चलो तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जैसे पॉइंट्समैन की कितनी वैकेंसीज है, 5,058 वैकेंसीज। फिर यहां पर आप नीचे देखेंगे ट्रैक मेंटेनर, हमारा सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहां पर ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 जो है 13,187 वैकेंसीज। इसी तरीके से असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू यानी कि कैरेज एंड वैगन में, असिस्टेंट एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम में, असिस्टेंट लोको शेड, ठीक है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी यानी कि ट्रेन लाइट्स एंड जो एसी होती है उससे डील करने में, यहां पर ये सारी हम लोगों की जो है पोस्ट की डिटेल्स है। आपका डिपार्टमेंट कौन कौन सा है ये भी आप लोग को दिया गया है। ठीक है, और अगर आप लोग ने ये वाला एग्जाम क्लियर कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी पहले कुछ दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये मत सोचिएगा कि अगर हम लोग को ये इनके बारे में जानकारी नहीं है तो हम लोग पेपर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया है, फिजिकल निकाल लिया है, तो जॉब जब आपको मिलेगी आपकी पहले कुछ दिन की ट्रेनिंग होती है ताकि ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाई जा सके, है ना। तो चिंता मत कीजिएगा, पेपर क्वालिफाई पे आपका जो है मेन फोकस होना चाहिए। और सभी नौकरियों के बारे में चलिए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, अब एक बार मैं जल्दी से आपको पेपर पैटर्न पहले बता दूं कि क्या है। सबसे पहले देखो, आपको कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। इसके बाद जाके आपको यहां पर नौकरी मिलेगी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट है उसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं: जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। कुल आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 90 मिनट का, एंड आपके पास यहां पर 100 प्रश्न होंगे। 25 सवाल साइंस के, 25 गणित के, 30 सवाल रहेंगे रीजनिंग के, एंड 20 सवाल आपके रहेंगे करंट अफेयर्स पर, जहां पर 1/3 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग है। अब अगर मैं फिजिकल की यहां पर बात करूं तो फिजिकल इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है। आपको 35 kg का जो है पीठ पे अपने वजन रखना होगा, कोई भी बोरी वोरी रखवा दी जाएगी।
और 100 मीटर की दूरी आपको कवर करनी होगी 2 मिनट में, एक चांस आपको दिया जाएगा। इसी के साथ साथ रनिंग यहाँ पर 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर जो है लड़कों के लिए है 4 मिनट 15 सेकेंड में। इसी हिसाब से लड़कियों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर दिया गया है, 20 केजी का जो बोझा है आपको 100 मीटर तक लेके चलना होगा, समय आपको यहाँ पर 2 मिनट दिया जाएगा। फिर रनिंग की बात करूं तो यहाँ पर 1 किलोमीटर के लिए आपको 5 मिनट जो है 40 सेकेंड का समय दिया जाएगा। किया जा सकता है अगर आपने यहाँ पर 1 महीने 2 महीने भी अच्छी प्रैक्टिस कर ली है तो। ये हो गया आप लोगों का फिजिकल एंड जो रिटन एग्जाम है उसकी जानकारी। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट के बारे में कि कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए बेस्ट होने वाली है अगर आपको वर्कलोड ज्यादा नहीं चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूं अभी जैसे पॉइंट्समैन की या फिर ट्रैक मेंटेनर की, ये काफी यार फिजिकल लेबर मांगती हैं ये सारी जो पोस्ट है, इस वजह से उसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। वर्कलोड के आधार पे सबसे जो कम वर्कलोड आपका है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, मैं बाकियों की तुलना में बता रहा हूं। ठीक है, बाकियों की तुलना में कम वर्कलोड आपको कहां पर देखने को मिलेगा, असिस्टेंट डिपो डिपार्टमेंट आपका यहां पर स्टोर्स है। मुख्य कार्य यहां पर क्या करना होता है, आपको जो रेलवे की जितनी भी सामग्रियां है उसका आपको प्रबंधन करना होता है, स्टॉक का रिकॉर्ड रखना, ये सारी चीजें आप लोगों को करनी होती है जो रेलवे के स्टोर्स होते हैं उसमें, है ना। तो ये कम वर्कलोड वाला है। इसके बाद आपका आता है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, यहां से लो टू मॉडरेट आपके पास वर्कलोड रहता है। काम आपका क्या क्या होता है, जितने भी रेलवे के यार आपके उपकरण होते हैं उनकी मरम्मत, उनको रखने में सहायता करना, और जो टेक्नीशियन होते हैं उनको असिस्ट करना। क्योंकि एक चीज हम लोग ने देखी थी कि ग्रुप डी के मतलब होता है ये असिस्टेंट वाली जॉब है, आपके ऊपर जो सीनियर होंगे, ऊपर लेवल के टेक्नीशियन जो इंजीनियर होंगे, आपको उनकी सहायता करनी होगी। जैसे स्टेशन मास्टर हो गए, उनके अंडर आप जो है काम करेंगे, या फिर जूनियर इंजीनियर हो गए, उनके अंडर जो है आप काम करेंगे, क्योंकि ये असिस्टेंट लेवल की पोस्ट है। ठीक है, प्रमोशन होके आप ऊपर भी जाएंगे, जैसे कि ये लेवल 1 है, फिर लेवल 2 लेवल 3 ऐसे आप ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ साल नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर यहां पर बात आती है तीसरे नंबर पे जो वर्कलोड के हिसाब से मैंने यहां पर रखा है वो है असिस्टेंट CNW यानी कि कैरेज एंड वैगन में। डिपार्टमेंट यहां पे मैकेनिकल है, मॉडरेट ही वर्कलोड यहां पर आपका होने वाला है। कैरेज और वैगन की जांच करना, रख रखाव में सुरक्षा करना, जो भी आप लोगों के कैरेज और वैगन है उसकी सिक्योरिटी देखना। ठीक है, कार्य क्षमता सुनिश्चित हो सके ताकि अच्छे से, ये आप लोगों का काम हो जाएगा असिस्टेंट CNW यानी कि कैरेज एंड वैगन के लिए, है ना। फिर यहां पर बात आती है हॉस्पिटल अटेंडेंट। देखो अभी फिलहाल हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसीज देखने को तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन 23 जनवरी को अगर यहां पर वैकेंसीज आ जाती है तो ये भी आप लोग जो है इसको ऑप्ट कर सकते हैं। यहां पर भी जो वर्कलोड है आपका कम होता है। ठीक है, अगेन जो आपके ऊपर के डॉक्टर्स हो गए उनकी आपको सहायता करनी पड़ेगी, जितने भी रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं, पेशेंट की जो लिस्ट होती है उनका रिकॉर्ड रखना, ये सारी चीजें आप लोग को करनी होगी। तो इसके लिए अगेन कोई ऐसा नहीं कि आपसे स्पेशल रिक्वायरमेंट या बैकग्राउंड मांगा गया है, आपको असिस्टेंट का जहां पे जॉब करना है वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। फिर असिस्टेंट आ गया SNT में यानी कि सिग्नल एंड टेलीकॉम। जैसे कि हम लोग देखते हैं यार स्टेशन मास्टर के जो ऑफिस होते हैं बहुत सारे फोन्स रखे रहते हैं, है ना, ये उसमें आप लोगों को जो है हेल्प करनी पड़ेगी। अनाउंसमेंट कभी कभार आपसे स्टेशन मास्टर अगर बोलेंगे तो आपको वो करनी पड़ेगी। और क्या क्या चीजें करनी होती है चले जानते हैं। सिग्नल सिस्टम और जो दूर संचार वाले इक्विपमेंट्स होते हैं उनके रखरखाव और उनकी सिक्योरिटी में सहायता करना। ठीक है, ये आप लोग के मेजर काम हो जाते हैं असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम में। तो सैलरी यहां पर ठीक ठाक है। अगर मैं ओवरऑल सैलरी की बात करूं तो लगभग 25,000 से 30,000 के बीच में सैलरी आप लोग की ऑलमोस्ट सारी पोस्ट की बनती है। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पर आप लोगों को ओवर टाइम मिलता है, नाइट ड्यूटी अगर आपकी लग गई उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग का काम ज्यादा होगा तो सैलरी भी वहां पर आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब जरा डिस्कस करते हैं कि सैलरी के आधार पे हमारे लिए कौन कौन सी पोस्ट बेस्ट होने वाली है। टॉप 5 पोस्ट विद हाईएस्ट सैलरी। मैंने बताया ना कि अगर आप लोग यहाँ पे नाइट ड्यूटी आपकी लगती है तो वहां पे एक्स्ट्रा आप लोगों को जो अलाउंसेस है वो मिलते हैं, महंगाई भत्ता, ये सारी चीजें तो हम लोग को मिलेंगी। तो सैलरी मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जो कि 19 के थ्रू ज्वाइन किए थे, 35,000 तक उनकी सैलरी जो है बन रही थी, 35,000 या फिर उससे भी ऊपर की, एक्स्ट्रा टाइम, ये सारी चीजें मिलाकर, है ना। मैं ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूं यहाँ पर ग्रुप डी में। तो ठीक है, हालांकि पिछले में ओवरऑल सैलरी मैंने लगभग बताया कि आपकी 25,000 से 30,000 के बीच में रहने वाली है, 25K से 30K के बीच में। यहां पर आप लोग की जो सैलरी है आपकी 30K से 35K जा सकती है, उससे ऊपर भी जा सकती है डिपेंडिंग क्या आपको काम मिलता है ना।
अब जैसे कि इसमें आपका पॉइंट्समैन हो गया, ट्रैक मेंटेनर हो गया, मैंने पहले ही बताया था कि आपका ये ऐसी पोस्ट है जिसमें काम ज्यादा होता है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ट्रैक मेंटेनर में रेलवे ट्रैक की मरम्मत और रख रखाव तक करना, और जो ट्रेन संचालन होता है उसको यार इंश्योर करना कि स्मूथली वो रन करे। ठीक है, जो आपकी क्लिप्स होती हैं रेलवे ट्रैक पे उनको कनेक्ट करना, ठीक है, जो ट्रैक्स होते हैं उनके डायरेक्शन को चेंज करना, ये सब काम जो है ट्रैक मेंटेनर का ही होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पटरियां जो होती हैं कभी ऐसे होती है, वही सेम पटरियों को जब हैंडल मोड़ा जाता है तो वो इस तरफ चली जाती हैं, तो इसको एडजस्ट करना, ये सब ट्रैक मेंटेनर का आपका जो है काम हो जाएगा। फिर असिस्टेंट पॉइंट्समैन डिपार्टमेंट, यहां पर ट्रैफिक है। आसान भाषा में समझाऊं तो वो जो हरी झंडी और लाल झंडी नहीं शो करते हैं, ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, असिस्टेंट पॉइंट्समैन ही होते हैं। पॉइंट्स और सिग्नल के संचालन में सहायता करना ताकि ट्रेन का जो आगमन है वो अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, जब चलने के लिए तैयार हो तो ग्रीन झंडी दिखाई जाती है। ठीक है, अब तो हालांकि लाइट हो गई है, रेड लाइट और ग्रीन लाइट, पहले जो है ग्रीन झंडी और हरी झंडी दिखाई जाती थी। ये पॉइंट्समैन का काम होता है। इसमें अगेन ड्यूटी यार कभी भी लग सकती है, क्योंकि देखो रेलवे ऐसा डिपार्टमेंट है कि ये नहीं काम चलेगा कि सुबह 10 से आपने शाम को 5 बजे तक ऑफिस किया फिर फ्री हो गए। ड्यूटी आपकी 8 घंटे की रहेगी, लेकिन वो लग डिफरेंट शिफ्ट में लग सकती है। ठीक है, कभी आप लोग की नाइट में भी एक्स्ट्रा ड्यूटी लग सकती है ना। खासतौर पे ट्रैक मेंटेनर की मैं बात करूँ, पॉइंट्समैन की, तो ये हो गया, है ना। क्योंकि यार जो रेलवे विभाग है वो तो पूरा 24 घंटे ऑपरेट करता है, रात में भी ट्रेन चलती है, 12 बजे भी, 1 बजे भी, 3 बजे, 4 बजे, तो अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी लगती है। 8-8 घंटे की 3 लोग की ड्यूटी लगती है। हो सकता है किसी की सुबह से लगे, किसी की 12 से 8, किसी की 8 से 4 लगे, फिर 4 से 12, इस तरीके से जो है शिफ्ट लगती है यहाँ पर, ताकि पूरा 24 घंटे का जो कवरेज है वो हो सके। तो आपकी ड्यूटी कभी भी लग सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पर असिस्टेंट लोको शेड डिपार्टमेंट आपका इलेक्ट्रिकल है। लोकोमोटिव जो शेड होते हैं उसमें मरम्मत का काम और रख रखाव के जो कार्य होते हैं उसमें टेक्नीशियंस की हेल्प करना। ठीक है, ये होता है आपका असिस्टेंट लोको शेड, जिसमें अगेन सैलरी पिछले वाले के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। असिस्टेंट CNW एंड असिस्टेंट डिपो, आप यहां पर देख सकते थे, ये पोस्ट मेरे हिसाब से बेस्ट जा रही है, क्योंकि इसमें यार वर्कलोड उतना ज्यादा नहीं है एंड यहां पर जो सैलरी है वो भी अच्छी खासी है। ठीक है, ये इनके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, असिस्टेंट डिपो के क्या क्या काम होते हैं, तो यहां पर आपने देखा कि वर्कलोड उतना ज्यादा नहीं है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही काम नहीं करना होगा, काम तो यार सारी नौकरियों में करना पड़ेगा, लेकिन बाकियों की तुलना में यहाँ पर आपको जो है सैलरी भी उसी के हिसाब से ज़्यादा मिलेगी। तो ये कुछ हम लोगों ने यहाँ पर नौकरियाँ डिस्कस करी, जो कि मुझे लगता है मेरे हिसाब से यहाँ पर बेस्ट होंगी। इसी पोस्ट को आप लोग टारगेट करके तैयारी करें तो बहुत अच्छा आप लोग का जो है आगे जा सकता है ना। अब आज इतना ही रखते हैं, अब बाकी कुछ पोस्ट यहाँ पर रह गए, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वरना फिर एक वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब अगर चैनल पर आप नए हैं, पहली बार जुड़े, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी ये सीरीज चल रही है RRB ग्रुप डी कंप्लीट पोस्ट की जानकारी की, इसका एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार और जय हिंद।